जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोस्टर हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, पेंशन क्रेडिट का मैसेज आ गया है। आखिर आपने क्या क्या चीज चेक करनी है और कब आएगी आपके खाते में। हाँ जी दोस्तों, दूसरी बात, 1 करोड़ का डीएसपी अकाउंट के ऊपर 1 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। आखिर क्यों है जरूरी आप सबके लिए डीएसपी अकाउंट? मैं बात करूंगा जुलाई 2025 के बाद जो भी लोग भर्ती हुए पूरी साल का अलाउंस मिलेगा। वित्त मंत्रालय का सीधा आदेश है। और मैं बात करूंगा, देखिए आप एक ऐसे फौजी को जिसको वेटरन्स अचीवर अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों? वो समाज के लिए और सैनिकों के लिए कितना दृढ़ संकल्पित है और क्या क्या काम कर रहे हैं। जरा मैं इन फौजियों के बारे में आपके सामने आज इनकी बात रखूंगा। और दोस्तों मैं बात रखूंगा, ये एक ब्लड कैंसर पेशेंट है और लेकिन अपने शरीर की परवाह न करते हुए अपने सैनिक भाइयों की, पूर्व सैनिक भाइयों की और समाज की जहां भी काम होता है तन से, मन से और धन से डटे रहते हैं। आपको देखना होगा, यानी हमारे लिए एक प्रेरणादायक है। और मैं बात करूंगा, रात भर चला एक ऑपरेशन और जहां पर दिल्ली आरआर हॉस्पिटल और कमांड हॉस्पिटल पुणे के बीच में आखिर क्या हुआ, तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसका हमें हर महीने इंतजार रहता है कि हमारी पेंशन कितनी आएगी, कब आएगी और सही तरीके से आएगी या नहीं आएगी। कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति बनी रहती है जब से हम लोग स्पर्श में माइग्रेट हुए हैं और डिजिटल कहीं ना कहीं समस्याएं आती रहती हैं। जैसे दोस्तों मेरा मैसेज रात को लगभग 12 बजे के आसपास आया जिसमें लिखा है, डियर सो एंड सो, पीपीओ नंबर सो एंड सो, बैंक अकाउंट नंबर सो एंड सो, इज बीइंग क्रेडिट विद अमाउंट ऑफ इतना, मंथली पेंशन विल बी क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑन 30 जून 2025, रिगार्ड्स टीम स्पर्श। अब ये मैसेज है और मेल भी आया। मेल में सारी चीजें आपको दी होती हैं। मेल में दिया है, डियर सो एंड सो, आपको पैसा इतना आपके खाते में मंथली पेंशन के रूप में इस नंबर में आपका क्रेडिट हो जाएगा 30 तारीख को। लेकिन इसके साथ हम बता रहे हैं कि आपकी सर्विस पेंशन इतनी है, इसके साथ आपका डीआर अमाउंट कितना है और कम्यूटेशन जो रिकवरी है आपकी कब कब हो रही है और कितनी कितनी हो रही है, कितने दिनों तक होगी, सीधा लिखा है। और ये आपकी कम्यूटेशन डिटेल है और इसमें लिखा है, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू डेट, पहले नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन अब्लिक लाइफ सर्टिफिकेट भी उन्होंने मेंशन किया है 31 अक्टूबर 2025। पेंशन स्लिप विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन पोर्टल आफ्टर 24 आवर्स। दिस इज एन ऑटो जनरेटेड ईमेल, काइंडली डू नॉट रिप्लाई। तो दोस्तों ये जो जिस तरीके का हम अपना दिखा रहे हैं, मेरा पर्सनल है, उम्मीद करता है सभी भाइयों का ये खाते में आ गया होगा और इसके एक बार अपना जरूर चेक करें दोस्तों। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, बड़ी अच्छी खबर है और हम सब के लिए। आप देख सकते हो एसबीआई की एक खबर है और इसमें लिखा है कि आपको डीएसपी अकाउंट क्यों जरूरी है। मैं पूर्व सैनिकों के लिए कह रहा हूं कि आपको डीएसपी अकाउंट कराना बहुत जरूरी है। यदि आप सर्विंग हैं तो आपका ऑटोमेटिक डीएसपी अकाउंट होता है और रिटायर्ड आने के बाद आपने डीएसपी पेंशन कोड चेंज कराना है। क्यों? मैं आपके सामने एक रख रहा हूं, सैंक्शन लेटर है 1 करोड़ रुपए का। भारतीय स्टेट बैंक ने 20 जून 2025 को डाला है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेट श्री सुशील लाल अंडर एसबीआई रेलवे सैलरी पैकेज आरएसपी, यानी हमारा डीएसपी उनका आरएसपी रेलवे सैलरी पैकेज, और उनको 1 करोड़ रुपए हैज बीन सैंक्शन ऑन 10 जून 2025 इन द नेम ऑफ नॉमिनी सो एंड सो, अकाउंट नंबर सो एंड सो। दिस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हैज बीन सैंक्शन अंडर द बेनिफिट अवेलेबल अंडर एसबीआई रेलवे सैलरी पैकेज। भारतीय स्टेट बैंक का साइन लगा है और रेलवे स्टेशन ब्रांच आरबीओ मुरादाबाद एवं बरेली लखनऊ सर्कल का। मैं इनके अकाउंट नंबर आपके साथ साझा नहीं कर सकता क्योंकि ये क्लासिफाइड होता है, लेकिन 1 करोड़ का इनको। अब ये कौन थे? ये थे लाइनमैन, यानी लाइन को मेंटेनेंस करने वाले रेलवे कर्मचारी, और उनका इसी तरीके से कोई दुर्घटना में मृत्यु होती है लेकिन उन्होंने आरएसपी करा रखा था, जो कि हम डीएसपी कराते हैं। अब आरएसपी का उन्हें उनके बच्चों को क्या मिला? 1 करोड़ रुपए। भले जीवन और मृत्यु का किसी को पता नहीं, लेकिन जीते जो जिम्मेदारी निभा रहे थे वो मरने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी अपने भी बच्चों को पूरी करके गए। 1 करोड़ रुपए का अमाउंट एक लाइनमैन के लिए बहुत होता है, जिसकी सैलरी 20 से 25 हजार होगी। क्लास 4 कर्मचारी है। आप ये देख सकते हो, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि डीएसपी अकाउंट, यानी आप रिटायर्ड हो गए तो आप अपना डीएसपी अकाउंट पेंशन कन्वर्ट कराएं, जाएं बताएं नहीं, प्रिंट करके अपनी पासबुक में देखें डीएसपी गोल्ड लिखा है, डीएसपी पेंशन गोल्ड लिखा है नहीं लिखा है। आप बोल के आओगे नहीं होगा। 2 केस मेरे पास आए, उन्होंने बोला मैंने एप्लीकेशन दिया था और मेरे पापा को गाय ने या पीछे किसी ने मार दिया, लेकिन जाके देखा तो उन्होंने किया नहीं, कागज वैसे के वैसे ही पड़े थे।
आपने किया है तो आप अपने आसपास जितने संगठनों में उनको बताइए। यदि किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हो रही है या किसी प्रकार का कोई लेटर चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मैसेज कर दीजिए, मुझे कॉल करिए, हम आपका जरूर जो भी हमसे मदद होगी, नहीं तो इनके ऊपर बहुत सारे अधिकारी नियुक्त हैं, उनसे बात करवाएंगे। लेकिन दोस्तों इसको फैलाना है, हम ये नहीं कह रहे इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, भाड़ में जाए, आपको पसंद आए करो, नहीं आए मत करो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जरूर करो कि डीएसपी पेंशन अकाउंट कराओ। जो चीजें आपके लिए निकल रही, हमारा यही एक चैनल है, यही एक माध्यम है कि हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। अब लेना तो अलग की बात है, लेकिन जान रहे हैं, जानना ही बहुत बड़ी बात है, और अपने दूसरे भाइयों को जगाइए। तो दोस्तों ये 1 करोड़ रुपए की राशि आप देख सकते हो, हमारे लिए 30 लाख का पीआई है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, और इसमें क्या क्या कंडीशन है दोबारा मैं एक और वीडियो बना के आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। अब मैं बात करूंगा, सबसे बड़ी बात है कि आखिर कौन सा अलाउंस है जो सभी सैनिकों के लिए भी मिलता है, यानी 7वें वेतन आयोग से मिली मंजूरी। जुलाई 2025 के बाद नए कर्मचारियों को पूरे साल का ड्रेस भत्ता अब नहीं मिलेगा। हां जी दोस्तों, ये बदलाव किया है कि ड्रेस भत्ते के ऊपर बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने ड्रेस भत्ते को लेकर बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से नियम बदल गए। उन्होंने कहा है कि इसकी एक सालाना एक किस्त मिलती थी प्रोराटा बेस के हिसाब से। उन्होंने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। उन्होंने उसमें कहा है कि पोशाक भत्ते की राशि में कोई परिवर्तन नहीं है। और उन्होंने कहा जो वर्दीधारी को 10,000 सशस्त्र बलों की विशेष सेवाओं को हमें जो 20,000 रुपए मिलता था उसके तरीके में बदलाव कर दिया है। वर्तमान में सभी कर्मचारियों को हर साल जुलाई महीने में एक मुश्त पूरे साल का ड्रेस भत्ता मिलता है, भले ही उन्होंने उसी साल के किसी भी महीने में ज्वाइन किया हो। अगर कोई कर्मचारी मार्च में नियुक्त हुआ है और उसको जुलाई में मिलने वाला पूरी साल का भत्ता यानी फायदा था, उन्हें सेवा के शुरुआती महीनों के लिए भी पूरे साल का भत्ता मिल जाता था। लेकिन 1 जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की अवधि के हिसाब से ड्रेस भत्ता दिया जाएगा, यानी सालाना भत्ते की राशि को 12 महीनों में बांटा जाएगा। फिर नियुक्ति के महीने से लेकर अगले साल 30 जून तक की सेवाओं में उसमें वितरित किया जाएगा। जैसे आप समझ सकते हो, उदाहरण के लिए अब पहले यदि आप मई में फौज में गए हो और जुलाई में जो भत्ता मिलता है पूरे 1 साल का मिलता था, अभी आपको सिर्फ 2 महीने का मिलेगा, यानी 20,000 में से 2 महीने का मिलेगा। तो ये है, बाकी उन्होंने कैलकुलेशन दिखाई, आप इस बात को समझ चुके होंगे। और सरकार ने स्पष्ट किया कि 1 जुलाई 2025 से पहले सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए ड्रेस भत्ते के मौजूदा नियम समान रहेंगे। इसी तरह सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और इसके बाद 1 जुलाई 2025 के बाद ड्रेस भत्ते के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और जितनी सेवा उतना पैसा। सीधी सीधी बात है, क्यों गवर्नमेंट बड़ी खुद से ऑडिटर है, वो सोचती है कि पैसे को कहां बचाया जाए, और उसकी कहीं ना कहीं ये बनियागिरी आपको देखने को मिल जाती होगी। शायद आप इस चीज को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं बात करूंगा एक फौजी जिसका नाम है सुनील शर्मा। हाँ जी दोस्तों, सुनील शर्मा, और ये भिंड जिला के रहने वाले हैं। भिंड में भूतपूर्व सैनिकों के जितने संगठन हैं ये सारे मिलकर के सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए लगातार काम करते रहते, तो समाज के लिए काम करते, साधु संतों के लिए काम करते हैं। अब मैं बात करूंगा सुनील शर्मा की, जो खुद से एक ब्लड कैंसर पेशेंट। अभी आप उनका मैं वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो है जहां पर ये लेटर पढ़ रहे हैं, और ये लेटर है किसके सामने पढ़ रहे हैं? आपके बड़े मंत्री यानी गडकरी जी, नितिन गडकरी, जो आपका समझ सकते हो हाईवे मिनिस्टर हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप इन्हें समझ सकते हो जो संचार मंत्री। इनके सामने अपना प्रस्ताव लेके गए। आम जनमानस के साथ हाईवे चौड़ीकरण के मानवीय मुद्दे को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया था, जिसमें कलेक्टर भिंड ने मौखिक रूप से सरकार की तरफ से आश्वासन दिया था कि 6 माह के अंदर काम शुरू हो जाएगा। माननीय 6 माह बीतने के बाद पुनः पूज्य संत समाज द्वारा महाराज साहब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार को 24 मार्च 2025 को इस समस्या से अवगत कराया था। महोदय, इस मानवीय मुद्दे को लेकर पूज्य संत समाज आम जनमानस के साथ 10 अप्रैल 2025 से भिंड जिला मुख्यालय खन्ना रोड पर अखंड आंदोलन शुरू हुआ, जिसके समर्थन में 10 अप्रैल को संपूर्ण भिंड बाजार बंद रखकर आम जनमानस ने अखंड आंदोलन और पूज्य संत समाज का समर्थन किया था। महोदय, 10 अप्रैल से शुरू हुआ संत समाज का निराहार अखंड आंदोलन 19 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश
शुक्ला जी के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ था। माननीय महोदय, ग्वालियर भिंड इटावा राष्ट्रीय हाईवे पर शायद ही कोई दिन बीतता हो जब हादसे न होते हों। हमारी सैकड़ों गाय माताएं इस हाईवे पर हादसों का शिकार हुई हैं। मानव जीवन बचाना, गौ वंश की रक्षा करना सनातन संस्कृति का मूल मंत्र है। अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि आम जनमानस में यह धारणा व्याप्त है कि उस हाईवे का निर्माण 2028 में शुरू होगा। इस धारणा पर विराम लगाते हुए हम सभी संत समाज की भिंड के जनमानस की तरफ से प्रार्थना है कि अतिशीघ्र ग्वालियर भिंड इटावा राष्ट्रीय हाईवे राज्य मार्ग 719 को 4 लेन निर्माण की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। जय श्री राम। और रोड का चौड़ीकरण, क्योंकि यहाँ एक सिंगल लाइन रोड है और लगातार एक्सीडेंट होते हैं ग्वालियर से भिंड के बीच में। इसका प्रस्ताव रखा, संतों का सहयोग लिया, बुद्धिजीवियों का सहयोग लिया और सामाजिक काम के लिए आगे बढ़े। उसके बाद सैनिकों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जहां भी उन्हें संघर्ष लगता है, जहां भी सैनिकों के साथ ज्यादती हो रही है, लगातार कलेक्टर हैं, आप डीएस, जितने अधिकारी प्रशासनिक हैं उनसे अपनी बात रखते हैं, मानते हैं। और जिस तरीके से वहां के लोकल नेता हैं, प्रशासन है, सबसे लगातार इस बात को रखते हैं कि हमें न्याय दीजिए, हमारे साथ आप भेदभाव मत करिए, हमें परेशान मत करिए। इसको लेकर के आप देख सकते हो। और कल का उन्होंने गोल्डन जुबली पर पेश की मानवता की मिसाल। और कल उनके साथ राकेश सिंह राजावत और खुद आप देख सकते हो लाल टोपी जो कि इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की लगाई है। असिस्टेंट कमांडेंट गंगा सिंह राजावत की 50वीं सालगिरह पर गरीबों को भोजन व वस्त्र वितरण की एक प्रक्रिया शुरू की कि सैनिक रिटायर्ड हो जाते हैं, 50 साल की उम्र हुई, उन्होंने देखा 50 साल उनको शादी किए हो गए और उन्होंने उस शादी समारोह के लिए उन्होंने एक सामाजिक प्रक्रिया शुरू की जहां पर लोगों को भोजन कराया, लोगों को वस्त्र दिए गए। ये आप देख सकते हो। वहां पर उनके संगठन के दूसरे हमारे भाई फौजी हैं, वो कुछ कह रहे हैं। और इनमें कार्यक्रम में सूबेदार अशोक सिंह भदौरिया, सूबेदार रुपदमन सिंह भदौरिया, समाज सेवी भीम सिंह भदौरिया, हिरेंद्र प्रताप सिंह, सुनील सिंह, राजेश यादव और संजीव सिंह सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस सेवा कार्य ने यह दर्शाया कि सालगिरह जैसे निजी अवसरों पर भी सामाजिक सरोकारों से जोड़ा जा सकता है, जिससे समाज में सकारात्मक का संदेश आए। आप दोस्तों आप ये देख सकते हो कि कितनी अच्छी सोच है। और जब फौजी इस तरीके की समाज की मुख्य धारा में जुड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हम उम्मीद करते हैं, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भिंड से अनुग्रह अपील है, और यदि वो ग्वालियर क्षेत्र में आते हैं तो उनसे अपील है कि इनको आप समझ सकते हो वेटरन्स अचीव अवार्ड के लिए इनका नाम आगे दिया जाए, ताकि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब की ऐसी पहले यदि कोई भी सोल्जर है और इस तरीके से समाज के लिए अच्छा काम करता है, सैनिकों के लिए करता है, जागरूकता के लिए करता है, तो उसका हक बनता है कि उसको ऐसे पुरस्कारों से उसको सम्मानित किया जाए। बहुत अच्छा लगा। हम अपनी तरफ से और सैनिक जीवन चैनल की तरफ से भिंड के सभी भूतपूर्व सैनिकों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई करते हैं। अब मैं बात करूंगा, रात को एक ऑपरेशन चला जिसमें आप देख सकते हो और आपने देखा होगा एक एम्बुलेंस है और हमारे प्लेन खड़े हुए हैं और ये ट्रांजैक्शन हो रहा है पूना कमांड हॉस्पिटल और दिल्ली आरआर के बीच। एक सैनिक ने अपना जीवन तो दिया ही, जीवन जब उसका चला गया, यानी एक सैनिक मृत्यु पा जाता है तो उसने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए, जिसमें किडनी और लीवर किया। और किडनी और लीवर को डोनेट करने के लिए उसने और सैनिकों की जीवन बचाने के लिए अपना ये जिसके कहते हैं अपने अंग जो दान किए, उसकी प्रक्रिया के लिए आप रात भर ऑपरेशन चला। वो आप देख सकते हो कि उनके सारे ऑर्गन्स पुणे कमांड हॉस्पिटल से दिल्ली आरआर हॉस्पिटल में किस तरह शिफ्ट किए जा रहे हैं ताकि यहां किसी की जान बचाई जा सके। इससे बड़ा त्याग किसका है? कभी आपने सुना है? जीते जी या मरने के बाद भी लगातार इस तरीके से अपने देश, अपने समाज, अपने लोगों के लिए सोचे, वो सिर्फ सैनिक ही हो सकता है। धन्यवाद।